हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। तो आप लोग देखेंगे आज क्लास 12th के लिए मैथ्स का क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ऑकलन का क्वेश्चन होगा। तो मतलब अगर आप लोग को ऑकलन सीखना है तो आ सकते हैं इस वाले चैनल पे। कौन सा चैनल होगा? KD Smart 91 क्लासेस में। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे मैथ्स और इसके बाद फिर मैथ्स के साथ खेलेंगे और सीखेंगे, दोनों काम करेंगे। ठीक, तो इसमें का एकदम जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा वही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन मिल भी जाएगा ऑकलन से, जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग देखेंगे ये सबसे पहले क्या क्वेश्चन नंबर पहला, और इसमें का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो कह रहा है कि फलन, क्वेश्चन लिखा है फलन साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 1 माइनस का x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर फिर उसके बाद 1 माइनस x स्क्वायर का अवकलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जब ये कहेगा ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? जब x के सापेक्ष कहेगा तो हमको सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये ज्ञात करेंगे dy/dx, ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ये इतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या करना है कि हमको इसको पहले फॉर्म में बनाना है जिसका अवकलन होता है। उस फॉर्म में, किस फॉर्म में? जिसका अवकलन होता है। इनका तो डायरेक्ट अवकलन होता नहीं, तो क्या करेंगे? पहले उस फॉर्म में बनाएंगे जिसका अवकलन होता है। तो उसमें बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि x बराबर यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि x बराबर साइन थीटा, x नहीं लेंगे साइन थीटा ले लेंगे। तो x बराबर जब साइन थीटा लेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? फिर x बराबर साइन थीटा, इसका मान रखेंगे इसमें, तो y बराबर कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे रखेंगे साइन x, और उसके बाद अंडर रूट के अंदर यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस का, और इसमें रखेंगे फिर साइन, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे मतलब x नहीं होगा, थीटा होगा, और यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद अब क्या करेंगे? y बराबर, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे 2, और इसके बराबर एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? इसके बराबर जो सूत्र होगा यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और इसके बराबर होगा यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होगा कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और उसके बाद ये अंडर रूट जब कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कास थीटा, ये इतना मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे? इसके स्थान पे फिर से हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? अभी तक तो ये सूत्र लगाए थे, यहाँ पे जो लिखे थे वहाँ पे ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का कितना होता है? कास स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होगा। तो ये वाला सूत्र इस पर अप्लाई किए थे। अब दोबारा से जो इस पर लिखेंगे तो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे क्या होगा? साइन 2 थीटा बराबर का, क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा बराबर का होता है 2 साइन थीटा, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कास थीटा, ये इसके बराबर होता है। ठीक, कास थीटा ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये y बराबर मिल जाएगा साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये इससे कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 थीटा। जब y बराबर मिलेगा 2 थीटा तो क्या करेंगे? इधर देखते हैं, तो y बराबर 2 थीटा, अब थीटा का मान रखना है तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो थीटा बराबर मिल जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या मिलेगा? साइन इनवर्स x। जब इसके स्थान पर रख देंगे साइन इनवर्स x, अब उसके बाद इसका अवकलन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे dy/dx, और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे dy/dx, और इसको लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे d/dx, और यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स x। अब देखेंगे साइन इनवर्स x का अवकलन, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा 2, और इसका अवकलन होता है 1 अपान का, इसका अवकलन होता है 1 अपान का 1 माइनस x स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर 2 अपान का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा अवकलन। तो अगर आप लोग मतलब मैथ सीखना होगा आप लोगों को, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। क्या करेंगे? पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग लिख लिए हो, मतलब 2 होगा, अगर आप लोग लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं तो हम मिटा रहे हैं, बाकी वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ठीक, मतलब लिख सकते हैं इसको। तो इसके बाद फिर
क्वेश्चन नंबर 2, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी यही करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। किसका? दूसरा क्वेश्चन ये है e की पावर साइन इनवर्स यक्स, और उसके बाद फिर कह रहा है e की पावर साइन इनवर्स यक्स में dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। क्या कह रहा है? dy बाई डी एक्स। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर y मानेंगे, तो e की पावर साइन इनवर्स यक्स आएगा। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि इसके बराबर t, किसके बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना कि साइन इनवर्स यक्स बराबर t। या तो चाहे माने चाहे तो ना मानो, तो डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं कि मतलब इसके बराबर इतना रखेंगे। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट अवकलन लगाएंगे, क्योंकि e की पावर यक्स का अवकलन होता है, जिसको कह सकते हैं श्रृंखला विधि से अवकलन करना। श्रृंखला विधि का अवकलन मतलब जानते हो ये होता है कि जिसको हम t मान के अवकलन करेंगे उसका फिर से अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर, और यहाँ पे dy लगाएंगे, dy अपान का dx, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy dx, और उसके बाद फिर e की पावर साइन इनवर्स यक्स। अपने मन में हम इसको t माने तो इसका अवकलन कर देंगे, और आप लोगों को पता होगा कि e की पावर यक्स का अवकलन यही होता है, e की पावर यक्स ही होता है। जब dy बाई डी एक्स ऐसा लिखा रहेगा तो ये वाला सूत्र है, ठीक। और यहाँ पे जब इसके स्थान पे t या फिर यक्स मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स यक्स। अब ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे। किसका? जिसको t माने थे, इसको t माने थे, इसका फिर से अवकलन dy बाई डी एक्स यहाँ पे लगा देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स यक्स। और अभी इसके पहले हम लोग साइन इनवर्स यक्स का अवकलन किए थे, तो ये आप लोग को पता ही होगा। तो e की पावर यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स, और इसका अवकलन क्या लिख लेंगे, 1 अपान का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये इतना लिखने के बाद इनका गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे आएगा e की पावर साइन इनवर्स यक्स, और उसके बाद इसके अपान में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का यक्स स्क्वायर। ये इतना आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर था 2, इसका आंसर हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इस 3 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही सवाल दिया है, इसमें भी अवकलन करना है। तो इसको पहले देखते हैं, आप लोग भी इसको लिखते चलेंगे, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक। क्योंकि हम लिख रहे हैं, हम हल कर रहे हैं तो हमको आएगा, आप देख करके छोड़ देंगे तो आपको नहीं आएगा। तो जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं, और अगर ना लिख पाए हों तो वीडियो को रोक करके लिखें ज़रूर, क्योंकि हम लिखेंगे तो हमको आएगा, आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को आएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये है 3 नंबर। इसमें कह रहा है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में e की पावर कास यक्स। क्या कह रहा है, e की पावर कास यक्स, और इसके बाद e की पावर कास यक्स के सापेक्ष ऐसा क्वेश्चन भी आता है। e की पावर कास यक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर यक्स का अवकलन गुणांक का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये ऐसा पूछ रहा है, का अवकलन ज्ञात कीजिए, ये इतना लिखा है। तो फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, अब कह रहा है इसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी मानो, a b c d जो मानना हो वो मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, या फिर y बराबर मानो, हाँ यही ठीक होगा, y बराबर a की पावर कास यक्स, इसको मान लेते हैं। और उसके बाद इसके बराबर मान लेंगे यक्स बराबर, तो इसको मानेंगे साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे यक्स, कुछ उल्टा हो जाएगा, इसके स्थान पर कुछ और मानो, u मान लो, u और v। क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे यक्स था, यहाँ भी यक्स था, तो अभी हो जाएगा कन्फ्यूज़न, तो इसी वजह से यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इतना मानने के बाद फिर उसके बाद ये जो दिया है और ये दिया है, तो किसके सापेक्ष कह रहा है, क्या कह रहा है कि मतलब e की पावर कास यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो जिसके सापेक्ष कहता है उसमें क्या करना पड़ता है, जिसके सापेक्ष कहे, मतलब कह रहा है कि e की पावर यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन, जिसका अवकलन करना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, जिसका अवकलन करना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो इसका अवकलन करना है, इसके सापेक्ष करना है। तो ये भी कहता है कि साइन स्क्वायर यक्स का इसके सापेक्ष, ये भी सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि e की पावर कास यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग पहले अवकलन ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स,
इसको लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसको लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इतना लिख लेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? अब इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे डी यू अपान का डी एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं वो डी एक्स के मतलब डी के साथ वो लिखा जाता है। अब e की पावर यक्स, इसका तो अवकलन आप लोग को आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर, ये ऐसा लिखा रहेगा, e की पावर cos x रहेगा। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? e की पावर cos x तो रहेगा, लेकिन इसका cos x का फिर से अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स, और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे cos x, जिसका फिर से अवकलन करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो इसका cos x का अवकलन क्या होता है? cos x का अवकलन क्या होता है? तो cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो यहाँ पे लगा लेंगे माइनस का साइन, और इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, माइनस का साइन x e की पावर, यहाँ पे लिखेंगे cos x। ये आ गया, हमको क्या मिला? डी यू अपान का डी एक्स, ये इसका होगा। अब देखते हैं इसका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि v, यहाँ पे भी लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये यहाँ पे हिंदी लिखी है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी वी अपान का डी एक्स लिख लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? अब इसमें भी टी मानना पड़ेगा। किसको? साइन को, साइन यक्स को हम मान लेंगे टी, तो यहाँ भी लगा देंगे डी बाई डी एक्स, इतना लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद जब इनको टी मानेंगे तो टी की पावर 2, मतलब अवकलन का जो बेसिक नियम है, अवकलन का बेसिक नियम क्या कहता है? अवकलन का बेसिक नियम ये कहता है जब यक्स स्क्वायर लिखा रहेगा तो इसका अवकलन होगा 2x, जब एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा तो इसका अवकलन होगा 2x। जब यहाँ पे लिखा रहेगा x पावर 5 तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5x x पावर 4, ये अवकलन का बेसिक नियम है। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे t की पावर 2 होगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 2t होगा, और t मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? साइन, और उसके बाद x। अब जिसको t माने उसका फिर से अवकलन, किसको t माने थे? इसको t माने थे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? d बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे साइन x, d बाई डी एक्स साइन x। और जब साइन x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा साइन x, और साइन x का अवकलन होता है cos x, तो ये इतना आ गया, ठीक। और इतना जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे डी यू अपान का, नहीं डी वी अपान का डी एक्स। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? अब जब कह रहा है जिसके सापेक्ष, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे किसके सापेक्ष कह रहा है और किसको कह रहा है। जिसका अवकलन करना है उसको ऊपर रखना है, जिसका अवकलन करना है उसको ऊपर रखना है। तो इनका अवकलन करना है तो इनको ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे डी वी अपान का डी एक्स, ये इतना हो गया। इनको मतलब इनके सापेक्ष करना है तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो ये हो गया। अब इनका मान जब रखेंगे तो इनका मान कितना है? 2 साइन, और उसके बाद फिर यहाँ पे यक्स, और उसके बाद यहाँ पे cos यक्स, और उसके बाद फिर बटे में, और जब इसका मान रखेंगे तो माइनस का साइन यक्स, और उसके बाद e की पावर cos यक्स, यहाँ पे इतना लिख लेंगे। जब इतना लिखेंगे साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 2 cos यक्स, माइनस का 2 cos यक्स, और अपान का e की पावर cos यक्स, ये इतना आएगा, ठीक, ये इतना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये भी ये कट जाएगा तो डी वी अपान का क्या आ जाएगा? डी यू, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। ये सवाल नंबर कितने का था? 3 का। अब देखेंगे सवाल नंबर 4, उसमें भी अवकलन करना है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक सवाल नहीं आएगी। अगर सवाल को सीखना है तो आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसको अब हम मिटा रहे हैं। ध्यान देना कि मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको उतारेंगे फिर इसको उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे में मतलब काफ़ी पर्याप्त जगह था तो दोनों को एक साथ लिख दें, ठीक। तो पहले इसको फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे, ठीक। तो इसको अब मिटा रहे हैं। और अगर आप लोग ना लिखे हों तो क्या करेंगे? वीडियो को रोक करके लिख के फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। सवाल नंबर अब की बार 4 होगा, 3 नंबर तक हो चुका है। चौथी सवाल इसमें क्या कह रहा है? चौथी सवाल में ये ऐसा कुछ दिया है, y बराबर कह रहा है a साइन यक्स, और उसके बाद प्लस का b cos यक्स, ये इतना लिखा है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। कभी कभी देखो कहेगा कि इसका अवकलन कीजिए, अगर अवकलन करने के लिए कहा तो ठीक, नहीं तो कहेगा सिद्ध कीजिए डी वाई, ये लिखा है डी वाई डी एक्स, मतलब इनका स्क्वायर इनका भी स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पे y बराबर 0। ये कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए, और ये सिद्ध करने के लिए नहीं देगा तो क्या कहेगा? कहेगा कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए।
कभी कभी ये भी कहेगा इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, तो अवकलन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वो अलग क्वेश्चन, लेकिन जब सिद्ध करने के लिए कहेगा तो वो अलग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके ऊपर लिख दिया है डी स्क्वायर यक्स, नहीं डी स्क्वायर वाई, और उसके बाद फिर लिखा है डी यक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अवकलन है ना उसको 2 बार करना है, अवकलन को क्या करना है, 2 बार करना है, और ये भी अवकलन 2 बार करना है। जब यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब एक बार अवकलन कर देना है बस, और जब यहाँ पे डी स्क्वायर और y लिखा है और डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब समझेंगे कि 2 बार अवकलन करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको y जो है इसका 2 बार अवकलन कर डालें, तो जब y का इसको मान लेना, देखते रहना, मतलब ये सवाल नंबर 4 होगी, चाहे तो इसको समीकरण 1 भी दे सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा थोड़ा सा लिख देते हैं हिंदी में, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डी वाई अपान का डी एक्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, डी लगाएंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे ए, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, और उसके बाद फिर प्लस के लगाएंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पे लिख देंगे कास एक्स। ये इतना आप लोग भी समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इनका ए बाहर करेंगे, इनका बी बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे कास एक्स, और उसके बाद फिर प्लस का इनका बी बाहर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे कास एक्स। तो ये इतना आया, हाँ तो इतना आ चुका होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे साइन है, हम कास लिख दिए तो यहाँ पे साइन होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये इतना लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अभी तो हम केवल एक बार अवकलन कर रहे हैं, ठीक, अभी अवकलन किए नहीं, अभी इसको क्रम से सेट कर रहे थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन का अवकलन कास होता है, सबको पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कास एक्स। अब उसके बाद प्लस का, जब कास का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, और उसके बाद यहाँ पे पहले बी आ जाएगा, माइनस का साइन बी एक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका तो ये अभी एक बार अवकलन आया है, ठीक, कितनी बार, एक बार। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, जब ये पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब पुनः अवकलन करेंगे तो इन सबको हम इधर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद बराबर का ए कास, और उसके बाद यहाँ पे यक्स, फिर प्लस का, नहीं माइनस का बी साइन यक्स, ये इतना लिखा जाएगा, बी साइन यक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जब पुनः अवकलन कर रहे हैं इसको, तो इसका पुनः अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और अपान का डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके बाद बराबर करेंगे, ए को बाहर करेंगे, इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे कास एक्स। तो अब इसमें एक लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, बी लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स। और जब इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इनका अवकलन फिर से मिलेगा। अब देखो कास यक्स का अवकलन पता है क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का ए, पहले लिखेंगे ए, माइनस का मतलब ए, माइनस का ए, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स, और उसके बाद फिर जब इधर लिखेंगे तो माइनस का बी, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे कास यक्स। अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे अच्छा इसका अवकलन कहाँ से होता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माइनस इसमें से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, माइनस। जब माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा क्या, ए, और उसके बाद फिर क्या बचेगा साइन यक्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कास यक्स। ये इतना लिखने के बाद और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बता रहा है कि जो y है y बराबर हमारा इतना मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो ध्यान से देखो, तो ये y का मान लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा डी वाई मतलब डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर, और बराबर करेंगे माइनस का वाई। अब इनको इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर, और माइनस का ये इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा वाई बराबर का 0। ये हमारा लोग का इति सिद्धम हो गया, मतलब सिद्ध हो चुका है, ठीक। ये अभी तक क्वेश्चन नंबर कितने थे, क्वेश्चन नंबर 4 थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेन लेकर के ही बैठे होंगे और लिख रहे होंगे, ठीक। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा।
तो फिर हमारा ये संकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर हम तो ये संकल्प ले चुके हैं ना, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब ये हमारा अगर संकल्प सही करवाना है तो क्या करेंगे, आप लोग भी पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक, पेन और कॉपी उतारते रहेंगे और उसके बाद फिर समझते रहेंगे। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और ये सारे अवकलन के क्वेश्चन होंगे, ठीक। अगर आप लोगों को कोई भी अवकलन का क्वेश्चन अगर कठिन लगता है तो कमेंट में सेंड करते हैं, कमेंट में सेंड कर सकते हैं, ठीक। उसको करेंगे तो हम अगले वाले वीडियो में उसको ले करके मतलब उसका आंसर दे देंगे, ठीक। तो अगर कठिन लगेगा तो कोई भी अवकलन का क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये भी अवकलन का एक अच्छा ही क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में अंडर रूट के अंदर यक्स, फिर इसकी पावर भी अंडर रूट में क्या नहीं ई लिखा है, ई, और इसकी पावर जो है ये अंडर रूट में यक्स लिखा है। और उसके बाद कह रहा है कि इसका अवकलन का यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है, ठीक, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ये याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, जब यहाँ पे लिखा रहता है अंडर रूट में यक्स तो इसका अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट में यक्स। और उसके बाद जब यहाँ लिखा रहता है क्या अंडर रूट में 5 तो इसका भी अवकलन क्या होगा 1/, का यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/, का, और यहाँ पे लिखेंगे 2, और अंडर रूट में यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5। और उसके बाद फिर इसका अवकलन तो हो सकता है 0 आए, क्योंकि इसका फिर से अवकलन करेंगे तो इसका 0, तो ये हो जाएगा कितना 0 पूरा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखा रहे, मान लो कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे अंडर रूट में लिखा है यक्स प्लस का 1 तो इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट में, यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस का 1, बाकी बस इतना ही आएगा। तो अब एक बात ध्यान देंगे आप लोग, तो जब ये इतना लिखा है, इसका आंसर इतना आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी तो वही चीज़ लिखा है ना, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, यक्स मानेंगे। और जब पूरे को यक्स मानेंगे, एक बात ध्यान देंगे, जिसको यक्स मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे ये y बराबर मानेंगे और इसका मान लिखेंगे e की पावर अंडर रूट में यक्स, और जब इसको मानेंगे यक्स तो इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे dy/dx लिखेंगे, और उसके बाद फिर ये अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट में यक्स लिखेंगे। इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, का अंडर रूट के अंदर यहाँ पे पहले 2 होगा, फिर e की पावर यहाँ पे ये इतना लिखा जाएगा। अब जिसको t माने उसका फिर से अवकलन करेंगे तो dy/dx और e की पावर अंडर रूट में यक्स। अब देखो, अब क्या करेंगे, फिर से इसको हमको t मानना पड़ेगा, तो जब इसको फिर से t मानेंगे तो e की पावर यक्स का अवकलन तो पता है ना क्या होता है, e की पावर यक्स का अवकलन होता है e की पावर यक्स से ही, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और उसके बाद e की पावर यक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो यही हो जाएगा, तो मतलब e की पावर अंडर रूट में यक्स। अब इस पूरे को यक्स माने थे, इस जब पूरे को यक्स माने तो इसका फिर से अवकलन किए तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट में यक्स, और इसका अवकलन तो आप लोग को पता है कितना होता है 1/2 अंडर रूट में यक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इसको इसके साथ, तो e की पावर अंडर रूट में यक्स अपान में लिखेंगे 2 अंडर रूट में e की पावर यक्स, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे अंडर रूट भी लगा रहेगा, यहाँ भी अंडर रूट होगा। अब उसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में यक्स होगा, तो इन दोनों का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा e की पावर, और यहाँ पे लिखेंगे यक्स, और उसके बाद जब यहाँ पे लिखेंगे तो 4 और ये अंडर रूट में यक्स, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा e की पावर अंडर रूट में यक्स। ये इतना इसका आंसर आएगा, ठीक। तो अगर लिखना चाहे तो इसको फिर अंदर मतलब इसके अंदर लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर ये अंडर रूट में यक्स, तो इसको ऊपर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं e की dy/dx बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा e की पावर अंडर रूट में यक्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 अंडर रूट में यक्स e की पावर अंडर रूट में यक्स। ये ऐसा आंसर आएगा इसका, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर, था ये क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग हर एक वीडियो में कितने क्वेश्चन देखते हैं, 5 ही क्वेश्चन। तो मतलब अगर और ढेर सारे अवकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा तो मतलब क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करेंगे, और इसके बाद और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर देंगे। और इसके बाद जिनको मतलब क्या कहते हैं, जिनको मैथ सीखना होगा उन तक ये ज़रूर पहुंचाना, ठीक। जिसको अगर मैथ सीखना होगा, अगर जानते हो कि हाँ हमारे इस फ्रेंड को मैथ्स नहीं आती और वो सीखना चाहता है, तो इस वीडियो को उस तक पहुंचाना, और उसके बाद बोल देना कि इस चैनल के हर एक वीडियो देखते रहो बस,
क्या करना है, देखना है और उसके बाद साथ साथ लिखना है। एक अलग से नोट्स बना के उसमें सारे क्वेश्चन को लिखना है और क्वेश्चन को लिखते हुए और उसके बाद उसके साथ प्रैक्टिस करते चलना है। तो मतलब जितने हम क्वेश्चन बता दें वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और आने का मतलब ये हुआ आएगा तब जब इसको आप देखेंगे और उसके बाद लिखेंगे, बगैर लिखे ये नहीं आएगा, ये तो हम फिक्स कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देख करके छोड़ देते हैं तो नहीं आएगा, अगर आप देख करके लिखते हैं तब आएगा, और लिखते हैं तभी आएगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। तो हमारा ये मतलब आखिरी शब्द था और आखिरी क्वेश्चन था। तो उसके बाद क्या